under the boughs where the shadows play. The wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying. वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, आज है मंगलवार और मैं सुबह नहा धो के पूजा पाठ कर लिया। अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और हमारा खाना पीना सब कुछ हो गया। बच्चे हमारे टीवी देख रहे हैं, बच्चों की आज छुट्टी है। मतलब छोटी वाली की थोड़ी तबीयत सही नहीं है और बट तो शो। चलिए अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ और अभी मुझे आज बहुत ही ज़्यादा क्लीनिंग करनी है घर की, सब कुछ सफाई करनी है अच्छे से। मतलब काम मुझे बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं जा रही हूँ, कपड़े डालूंगी धुलने के लिए। उसके बाद में विंडो, मतलब ये दरवाज़ा, सब कुछ मुझे आज क्लीन करना है अच्छे से। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगे। मतलब छोटा सा नहीं, तब भी थोड़ा तो बड़ा हो ही जा रहा है, बट कोई नहीं। और चलिए सो गाइस, सबसे पहले मैं डालूंगी कपड़ा धुलने के लिए, जो कि कपड़ा थोड़ा ही था, ज़्यादा नहीं था, बट मैं सोची धुल देती हूँ, नहीं तो इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है धोने में। और यहाँ पे मैं बार बार दूध वाले को देख रही थी, भैया को, वो 10 बजे ही आते हैं, तो उनको भी मैं देख रही थी कि कब आएंगे साथ ही साथ। और यहाँ पर जो कपड़े ने मैं डाल दूँगी गाइस धुलने के लिए। कल का ब्लॉग में आपने देखा जो मैंने की थी, थोड़ा बहुत मैंने डस्टिंग की थी और मेरा विंडो रह गया था। सो आज के ब्लॉग में वो देखने को आपको मिलेगा। मैंने आपसे बोला भी था कि हाँ वो कल या परसों ऐसे मैं करूँगी। तो आज है मंगलवार, तो आज मैं करूँगी। और गाइस ये ब्लॉग ना शायद कल या परसों मैं अपलोड करूँ, क्योंकि अभी थोड़ी मेरी तबीयत सही नहीं चली, आपको पता ही, मैं बता रखी हूँ। सो इसलिए तो कपड़े डाल के ना उसके बाद मैं आ गई हूँ गाइस किचन में। तो सबसे पहले मैं अपना किचन समेट लूँगी और किचन समेटने के बाद ना मुझे मतलब आज ना जो बाहर का विंडो है वो सब साफ़ करना है मुझे। थोड़ा बहुत डस्टिंग मैंने इससे पहले वाले पीछे वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा मैं की थी, और थोड़ा बहुत डस्टिंग रह गया था जो कि मैं आपको बता रखी थी, विंडो सब कुछ। तो वो मैं आज क्लीन करूँगी। सो गाइज आज का जो ब्लॉग है ना मेरा सुबह 10 बजे से स्टार्ट है और बच्चों की छुट्टी है, मतलब ऑनलाइन क्लास चलेंगी कल से। सो कांवड़ यात्रा की वजह से ना बच्चों की छुट्टी हो गई है 5-6 दिन की। और अभी इन दोनों की ना एग्ज़ाम भी चल रही थी, जो टेस्ट वाले पे होते हैं ना एग्ज़ाम, वो वाले, तो अभी वो चल रहे हैं। तो अभी इन सब के पेपर की जो टाइम है ना, पीरियड, वो भी चेंज हो गया है। अब 24 को कि 25 को स्कूल खुलेगा, तब इन दोनों का पेपर अब होगा। तो अभी ऑनलाइन ही क्लास चलेगी कांवड़ यात्रा की वजह से। सो इसलिए बच्चों की हो गई है छुट्टी। तो अभी थोड़ा सा राहत हो गया, बच्चों के स्कूल की छुट्टी हो गई है। तो नहीं तो सुबह इतनी भागम भाग हो जाती है ना कि बिल्कुल भी दिमाग ख़राब हो जाता है। सुबह का जो भागम भाग होता है ना, उससे थोड़ी राहत मिल गई है। तो आराम से अब अपना करूँगी काम। आज मैं उठी थी 6 बजे करीब। सो पतिदेव भी जा रखे हैं ऑफिस, बच्चे अपना खेल रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में पहले समेट लूँगी। गाइस बर्तन इतना ज़्यादा हो जाता है ना सुबह कि पागल हो जाती हूँ मैं। कुछ भी करो ना, पता नहीं क्यों मेरे बर्तन ना ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं गैस वैस रेक सब कुछ साफ़ कर लूँगी, बर्तन तो धोऊँगी और उसके बाद में लगाऊंगी अपना पोछा वोछा, जो मेरा डेली का ही रूटीन है गाइस। तो मैं जो डेली का मेरे ब्लॉग है ना, वो मैं डेली का आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताया करिए। बस यहाँ पे मैं किचन साफ़ कर लूँगी और नीचे का भी मैं इसी लगे हाथ पोछा ओछा मतलब पूरा क्लीन कर लूँगी गाइस मैं किचन। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है गाइस, इतनी गर्मी हो रही है ना, और साथ ही साथ घर के सारे काम अकेले और ब्लॉगिंग करना, मतलब बहुत मेहनत का काम हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ जा रहा है। क्योंकि अकेले सब कुछ करना, वीडियो भी मैं खुद बनाती हूँ, एडिटिंग भी मैं खुद करती हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ। और घर का A to Z सारा काम मैं ही करती हूँ, घर के कामों से लेके बच्चों का, पतिदेव का, सब कुछ। सो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जा रही है और आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो गाइस, इतनी मैं मेहनत कर रही हूँ, बट देखती हूँ क्या होता है। तो बस थोड़ा बहुत आप लोग सपोर्ट करो। यहाँ पे ना दोनों बच्चे मेरे ना आज पागल हो रखे थे। आज मैं बेड खोली थी सुबह, तो उन दोनों को ना स्वेटर और सब दिख गया, तो मुझे पहनना है इस गर्मी में। तो दोनों यहाँ पे पहने और देखो आप, इन दोनों के कारनामे मैं यहाँ पे लिख भी रखी हूँ आप लोग। मतलब इन दोनों को इतनी वो हो गई थी ना कि नहीं पहनाओ। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद निकाल दूँगी, मतलब काम वाम करने के बाद। तो यहाँ पे मैं किचन में अच्छे से पोछा वोछा लगा ली हूँ गाइस। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे बेसिंग के पास। तो मेरा जो बेसिंग है ना, ये गंदा हो गया है, इसको भी मैं 1 दिन 2 दिन पे धोती रहती हूँ, क्योंकि हाथ हम लोग इसमें वॉश करते हैं। तो बेसिंग भी हमारा मतलब रोज़ का ही रूटीन में आ जाता है, रोज़ ही इसको साफ़ करना पड़ता है।
और यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे शैतानी कर रहे थे। दोनों को चाहिए था फ़ोन, बट मैं दोनों को कैसे कैसे वो मना रखी थी। और बस बच्चे घर पे रहते हैं तो फ़ोन ही ढूंढते हैं कि फ़ोन मिल जाए, फ़ोन मिल जाए। सो बस यहाँ पे मैं इसलिए थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड किया और आपको दिखाऊंगी। उन दोनों को मैं बहुत मुश्किल से मना रही थी, ये वो करो वो करो, तब जाके दोनों मान रहे थे। और यहाँ पे बेसिंग धोने के बाद ना गाइस लगे हाथ में यहाँ पे आज बैठ के पोछा लगाऊंगी। जो मुँह मैंने मंगाया था ना, उससे मैं पोछा आज नहीं लगाऊंगी। उससे भी मतलब सही है लगाना, मतलब फ़र्श जो है ना साफ़ हो जा रहा है। और यहाँ पे मेरी बेटी का देखो क्या कर रही है मेरे कैमरे के साथ। लेकिन आज मैं सोची बैठ के ही लगाती हूँ। और गर्मी तो बहुत है गाइस, बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल मतलब इतनी गर्मी हो गई ना कि बर्दाश्त नहीं हो रही है। और ये रहा थोड़ा सा ना टाइल्स बेसिंग के साथ पास का जो है, मैं सोची पोछे से ही थोड़ा साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इस पर भी ना छींटे पड़ते हैं तो दाग दिखने लगते हैं, वाइट है टाइल्स इसलिए। तो बस यहाँ पे मैं लगे हाथ अच्छे से अपना पोछा भी लगा लूँगी। और उसके बाद गाइस पोछा वोछा लगाने के बाद पूरे कमरे में मैं अच्छे से पोछा लगाऊंगी। और मेरा जो आज का ब्लॉग है ना, इसमें मैं आज आपको अपना मतलब रोज़ का जो मेरा ब्लॉग है ना गाइस, डेली रूटीन आपको मेरा देखने को मिलेगा। मॉर्निंग का, नाइट का, इवनिंग का मैं बहुत कम अपलोड कर रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ, बट मैं सोची अब इवनिंग का भी आपके साथ शेयर करूँ कि शाम में मेरा रूटीन कैसा रहता है कैसा नहीं। बस अब तो कल बच्चों का ऑनलाइन क्लास भी चलेंगे, दोनों बच्चों का, तो उसमें भी अब मेरा 1-2 घंटा चला जाएगा। सुबह का जो काम है ना गाइस, इसलिए मेरा जल्दी नहीं हो पाता है, क्योंकि सब मेरे को ही अकेले करना पड़ता है। अब बच्चों की कल ऑनलाइन क्लास चलेगी, दोनों को चलेगा ऑनलाइन क्लास। अब दोनों के लिए 2 अलग अलग लैपटॉप, एक खोलूँगी एक टैबलेट खोलूँगी दोनों को। अब दोनों को ध्यान देना पड़ता है मेरे को। तो एक तो था तो उसकी सही थी, अब दोनों का क्लास ऑनलाइन चलेगा तो और मेरा काम बढ़ गया। अब उसमें ही मेरा सुबह 1-2 घंटा निकल जाता है। सुबह 9 बजे से ही स्टार्ट होती है इन सब की क्लास, और आधा घंटा मतलब 30-40 मिनट चलता है, फिर ऑफ़ हो जाती है 20-30 मिनट के लिए ऐसे। मतलब 1 बजे तक इन सब का ऑनलाइन क्लास चलता है। तो उसमें भी जब ऑफ़ होती है तो मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। तो ऐसे ही करती हूँ मैं फटाफट। बस कल से और मेहनत हो जाएगी। स्कूल बच्चे थोड़े चले जाते हैं तो मतलब राहत मिल जाती है। और आज ना अच्छी हवा चल रही थी गाइस, मतलब थोड़ी बारिश भी हुई है सुबह और अच्छी हवा चल रही थी। यहाँ पे ना मैं विंडो अपना साफ़ कर रही हूँ, डस्टिंग। काफ़ी टाइम हो गया था विंडो किए हुए, और बारिश वारिश होती है ना तो विंडो अक्सर गंदे हो जाते हैं। बस यहाँ पे मैं लगे हाथ विंडो में सोचा आज साफ़ कर लेती हूँ। और कल मैं डस्टिंग का वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने विंडो नहीं किया था, तो आज मैं विंडो कर रही हूँ। और कपड़े डाल रखे हूँ मशीन में धुलने के लिए। और बस विंडो यहाँ पे साफ़ करने के बाद ना थोड़ा सा अपना जो मेरा रह गया है, विंडो साफ़ करने के बाद उसके बाद मैं दरवाज़ा भी थोड़ा सा साफ़ की थी, कि लगे हाथ दरवाज़ा को भी मैं साफ़ ही कर देती हूँ, क्योंकि दरवाज़ा साफ़ ऑफ रहता है ना तो देखने पे अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं लगे हाथ दरवाज़ा भी साफ़ कर दूँगी। और गाइस मैं किराए के मकान में रहती हूँ, और इस घर को ना, किराए के मकान को मैं बहुत ही अपने घर की तरह हमेशा समझ के एकदम अच्छे से साफ़ सुथरा रखती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, मकान बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना किराए के मकान में रहते हैं तो गंदगी मचा के कि क्यों करना, उतना क्यों करना, बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ। यहाँ पे मेरी बेटी को देखो अभी तक सॉक्स पहन के बैठी है, लेट रखी है। और बस यहाँ पे मैं बिस्तर से सब कुछ सही कर ली थी, और अब मैं लगाऊंगी यहाँ पे पोछा। गाइस मैं जैसे जैसे रिकॉर्ड की थी ना वैसे वैसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ वीडियो, क्योंकि मतलब जैसे की थी मैं वैसे ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आगे पीछे कर रही हूँ। मैं ना आगे उधर बेसिंग के पास पोछा ओछा लगाई, मैं बेसिंग साफ़ की, उसके बाद ना मैं विंडो साफ़ की, उसके बाद मैं लगा रही हूँ कमरों में पोछा। तो मैं वैसे ही आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मन नहीं था मेरा आज मतलब करने का विंडो, फिर मैं सोची विंडो कर ही देती हूँ, करना ही गंदा हो रखा है तो बस इसलिए। बस यहाँ पे मैं विंडो करके ना फिर आ गई हूँ मैं बेडरूम में। और जो ये कंबल है ना गाइस, इसको मैं बीच में धूप दिखाती रहती हूँ। और जो मेरा बेड का जो गद्दे हैं ना, इसको भी मैं सोच रही हूँ धूप दिखाना, ताकि मतलब बारिश की वजह से ना गद्दे सीढ़न हो जाते हैं ना, फिर बदबू देना, तो ऐसे धूप दिखाते रहो ना तो अच्छे रहते हैं। तो मैं यहाँ पे धूप दिखाऊंगी, कंबलों को निकाल रखी हूँ। मैंने बोला ना आपसे कि विंडो, अरे सॉरी, वो बेड मैंने खोल रखी थी। और आज ना मैं टीवी को घुमा दी हूँ, इधर था जिधर मैं पोछा लगा रही हूँ इधर था टीवी, बट मैं आज उधर कर दी हूँ, मंदिर को इधर कर दी हूँ। मतलब गाइस मैं चेंज करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है। अभी कल के ब्लॉग में देखोगे ना तो वो इधर दिखेगा वो उधर दिखेगा, ऐसे ही करती रहती हूँ। थोड़ा सा ना मतलब करने के बाद ना जो कमरे का जो रौनक है ना थोड़ी बढ़ जाती है, तो मैं ऐसे करती रहती हूँ। और बस यहाँ पे मैं अब हॉल में लगा रही हूँ पोछा। यहाँ पे हॉल में लगा के फिर बच्चों का मैं निकालूंगी सारे कपड़े, क्योंकि गर्मी में इन दोनों की देख रहे हो आप क्या कर रखे हैं।
और बस यहाँ पे मैं हॉल में लगा रही हूँ पोछा। और मेरे गाइस ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट तो आप लोग कर दिया करो यार, छोटी सी कमेंट कर दिया करो कि हाँ मेरी ब्लॉग कैसे लगती है, थोड़ी सी मुझे मतलब सपोर्ट मिल जाएगी। ऐसे आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो अजीब लगता है। सो मेरी ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताया करो। सो बस यहाँ पे मैं पोछा लगाऊंगी और पोछा लगाने के बाद में मैं कपड़े धोऊंगी। बच्चे ले रखे थे मेरे फ़ोन तो कपड़े का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है गाइस, तो आपको सिर्फ मेरे पोछे तक ही दिखेगा वीडियो। और उसके बाद मैं कपड़ा धुल चुकी हूँ यहाँ पे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो आप, मैं सारे कपड़े धुल चुकी हूँ। इसका मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। फ़ोन मेरी बेटी ले रखी थी, बेटा मेरा टीवी देख रहा था तो उसको फ़ोन चाहिए था तो उसको मैं फ़ोन दे दी थी यहाँ पे। सो बस सारे मेरे A to Z सारे काम हो गए और बालकनी वालकनी सब कुछ मैं धो चुकी हूँ। नहीं अभी बालकनी नहीं धुली हूँ। मेरे काम धाम हो गए, मतलब सारा कपड़ा मैंने धुल लिया, बालकनी वालकनी सब कुछ धुल डाल दी। नहीं तो इधर हाँ भी धुली, कपड़ा धुली, झाड़ू पोछा डस्टिंग सब कुछ आज मेरा क्लीन हो गया। और मैं पूरी तरह से थक भी गई। अभी 12:30 हो गया, मैं 10 बजे से लगी थी 11-12, मतलब 2.5 घंटे में मैंने सारा काम कर लिया अपना। जा रही हूँ चाय बनाऊंगी, थोड़ा भी मैं दूध भी गर्म नहीं की हूँ तो जा रही हूँ थोड़ी सी चाय बनाऊंगी पीऊँगी, तब फिर आराम करूँगी, उसके बाद बर्तन धो लूँगी। और देखो मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि चाहे वो हमारा घर हो, चाहे हम किराए के घर में रहते हो, चाहे मतलब जैसा भी घर हो, घर तो घर ही होता है। चाहे हम अपने घर को अच्छे से क्लीन रखें, चाहे देखो हम किराए के भी घर में रहते हैं तो वो हमारा ही घर हो जाता है क्योंकि हम पैसे दे के रहते हैं। जब तक हम रहते हैं तब तक तो हमारा ही रहता है वो। और कहीं भी रहो साफ सफाई से रहो तो अच्छा रहता है। और हमें तो आदत है साफ सफाई से रहने की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे मकान मालिक मुझसे करवाते हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है, हम खुद करती हूँ मैं, क्योंकि मैं और मेरे पति को तो बिल्कुल भी गंदगी में रहना पसंद नहीं है। तो मैं साफ़ सफाई से ही रखती हूँ, चाहे हम अपने घर हों चाहे हम यहाँ भी हों, हम कहीं भी हम रहते तो मैं तो मतलब साफ़ सफाई रखती हूँ। तो मैं आपको भी यही बोलूँगी कि चाहे आप किराए के घर में रहते हो चाहे अपने घर में रहते हो, साफ़ सफाई तो रखना हमारा मतलब काम है, क्योंकि साफ़ सफाई में रहना अच्छा भी लगता है। अगर कोई आया भी तो उसको भी अच्छा लगता है या हमें भी अच्छा लगता है। अगर आप एक दिन पूरे घर को अच्छे से क्लीन करके देखना आपको कितना सुकून मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। तो बस मैं वैसे करती हूँ हमेशा। अभी मैं ओरिजिनल में आ गई, मेरा ओरिजिनल फेस हुआ। यहाँ पे मुझे नहीं फुंसी फोड़ा। तो चलिए, तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप भी कहीं भी रहो साफ़ सुथरा अच्छे से क्लीन करके रहो। और जहाँ साफ सफाई है वहाँ माँ लक्ष्मी भी हैं, आपको पता ही होगा। तो चलिए बनाती हूँ चाय, पीती हूँ। तो गाइस ये देखो आप, मैं दूध बैठा के भूल गई थी, मेरा सारा दूध गिर गया। मैं किचन उचन सब साफ की थी, इधर दाल फट गिर गया और इधर ये देखो आप, मैं सब पोछा ओछा मारी थी अच्छे से अभी, और अभी गिर गया ये दूध। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, ये सारा दूध सारा गिर गया। इतनी मेहनत से एक तो क्लीन की थी पूरी किचन, और अब क्या ही बताऊँ मैं। अगर दूध गिरता है तो कितने लोग बोलते हैं कि अच्छा नहीं होता है दूध गिरना, बट ऐसा नहीं होता है, बढ़िया भी होता है। मतलब कुछ गलत ना हो, बस ऐसा वो हो। और मैं भी बाल बनाई, मैं क्या की ना कि बाहर जाके थोड़ी देर ना धूप में मैं बैठ गई अभी बाल बना के से, और फिर ध्यान आया मेरे को कि अरे मैं दूध बैठा रखी हूँ। और फिर आई देखी तो सारा दूध का सत्यानाश हो गया है। एक तो इतनी मेहनत के बाद किचन साफ की थी और उसके बाद फिर फैल जाते साथ आ। देखो पीछे आप मेरे कितना सारा सुबह का बर्तन पड़ा है। आज पता नहीं क्यों ना इतना सारा बर्तन हो गया सुबह, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ बनाई भी नहीं थी और बर्तन बहुत ज़्यादा हो गया था सुबह। तो अभी चलिए इसको पोछूंगी, फिर उसके बाद कुछ करती हूँ काम।
सो गाइस, तो आपको ब्लॉग मेरा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय टाटा। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इधर मेरे बच्चे भी मुझे परेशान कर रहे थे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।